लव मोदी, आई एम ए बिग फैन ऑफ मोदी, मुझ पर 100% भरोसा रख सकता है भारत। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये सारी चीजें क्यों कह रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजीत जी भी मौजूद हैं और साथ ही सज्जन जी भी हैं। अजीत सर, इससे पहले कि ये बयान को लेकर हम चर्चा शुरू करें, एक और बयान आया, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, नजाम सेठी। नजाम सेठी जी ने कल अपनी एक प्रोग्राम के दौरान बहुत अहम चीज कही। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अमेरिका से नाराज चल रहा है, नाराज है भारत, और यही वजह है कि रूबियो को जल्द भेजा गया कि आप जाओ भारत में जाके मोदी के पांव पकड़ लो और उनको किसी भी तरह से मनाओ। ये उनके बयान थे सर। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसी तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं कि जब खुशामदीद होते ना किया जा रहा है, खुशामद की जा रही है। देखिए, अब इस बात को, ये डिप्लोमेसी में आमतौर पर इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है, और डिप्लोमेसी व्यक्ति केंद्रित होनी भी नहीं चाहिए, कूटनीति कभी व्यक्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए। देशों के संबंध होते हैं, भारत और अमेरिका के संबंध हैं, और वो बड़े पुराने संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, काफ़ी समय से संबंध दोनों के सुधरे हैं। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, एक उनका टोन जो है वो पैट्रोनाइज करने का है। आप भारत को पैट्रोनाइज करने की कोशिश मत करिए, न नरेंद्र मोदी को पैट्रोनाइज करने की कोशिश करिए। भारत अपना हित जानता है। आप 100% हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, यह आपकी बातों से हम नहीं जज करेंगे, काम से करेंगे। आपके काम से हम जज करेंगे। आपके साथ हमारी व्यापार की वार्ता चल रही है, जो कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बहुत आगे बढ़ गई है बातचीत। वो बातचीत क्या होती है, हमारे साथ किस तरह के व्यापार की शर्तें तय होती हैं, हम इस आधार पर जज करेंगे। भारत पाकिस्तान के संबंधों में आपकी क्या भूमिका रहती है, हम इस आधार पर आपको जज करेंगे। क्वाड को लेकर के आपका क्या रुख होता है, चाइना के की विस्तारवादी नीतियों से अगर हमको कोई परेशानी होती है, उसमें आपका क्या स्टैंड होता है, हम इसके आधार पर आपको जज करेंगे। डिप्लोमेसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन में भी आप हमारे साथ किस तरह से खड़े होते हैं, इस आधार पर आपको जज किया जाएगा। भारत के जो पेशेवर वहां अमेरिका में हैं, उनको वीजा को लेकर के आपने जिस तरह की शर्तें लगाई हैं, उन पर आपका क्या रुख होता है, इस आधार पर आपको जज किया जाएगा। छात्रों के साथ आपका क्या बर्ताव होता है, भारत के लोगों के साथ जिस तरह की नस्ली टिप्पणियां और भेदभाव होती है, उसमें आपका क्या रुख रहेगा, इसके आधार पर आपको जज किया जाएगा। भारत के साथ जो आपके विदेश मंत्री ने यहां आकर के कह दिया कि $500 अरब का कमिटमेंट भारत ने किया खरीदने का, कोई कमिटमेंट नहीं है। इसके पहले हुआ था कि भारत ने इंटेंट जाहिर किया है, भारत ने मंशा जताई है कि आपसे हम $500 अरब का सामान 5 साल में खरीदेंगे, नहीं तो हम 50 लाख करोड़ का सामान क्या आपसे खरीद लेंगे 5 साल में। इस पर आपका क्या रुख रहेगा, हम इसके आधार पर आपको जज करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, ये ट्रंप जो है, कवर करते हैं इन सब बातें कह के, और प्रधानमंत्री को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। दुनिया के 32 मुल्कों ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है। ये आप उनको अपना दोस्त कहें, कभी फैन कहें, कभी एक चीज जो सामने आई हो, ये इससे कुछ नहीं हासिल होना है। नहीं, देखिए, अगर नजाम सेठी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो बातचीत होती होगी ना, जिस तरह से अमेरिका के बहुत करीब बस पाकिस्तान जाता हुआ नजर आ रहा है। सज्जन जी, एक चीज मैं जोड़ देता हूं, फिर मैं आपसे सवाल भी ले रहा हूं। एक है कि प्रधानमंत्री मोदी को कई बार बोला गया कि आप व्हाइट हाउस आइए, जब वो कनाडा गए थे, वो नहीं गए थे। फोन पर बातचीत हुई थी, जिसको लेकर साफ साफ हमेशा बताया गया कि फोन पे इतनी ही बातचीत हुई, उससे ज्यादा नहीं हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन जब नजाम सेठी ये कहते हैं कि भारत में रूबियो को तुरंत भेजा गया, और देखिए साथ में इन्होंने एक और बात की जो हमने सबने देखा, मार्को रूबियो कोलकाता उतरे, रेड कारपेट कोई वेलकम उस तरह का नहीं था। जिस तरह से मार्को रूबियो किसी और देश में जाते हैं तो बड़े बड़े मंत्री जाके उनके आग भगत में लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत ने बता दिया ना कि हमने शक कर दिया आपको, हम आपको क्या बोलते हैं, हम खुश नहीं है आपसे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो कोलकाता में उतरे उसके बाद ये कयास भी लगाई गई कि जो डिप्लोमेटिक वेलकम होता है, जो स्केल होता है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। ये वही वाक्य है, अगर आप याद करें कि एक बार देवयानी खोबरागड़े हमारी IAFS थी, और उनकी मेड को लेके प्रतीक भरारा वहाँ का था, और जब अमेरिकन एम्बेसी ने किया था कि यहाँ के एक मेड को, तो उस समय अमेरिकी एम्बेसी के सामने से सारे सुरक्षा के इंतजाम हटा दिए गए। तो कहने का मतलब है कि समय समय पर भारत जो है वो अपनी एक कूटनीतिक और स्वायत्तता इन संकेतों से दर्शाता है। बात यहाँ पे क्या है, बात यहाँ पे देखिए, पिछले 30 साल से जो भारत और अमेरिका की कोल्ड वॉर के बाद जो नजदीकियां बढ़ रही थी, खासकर सामरिक तरीके से, चाइना को लेके, व्यापारिक तौर से लेके, और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात थी कि इंडिया के स्किल लोग वहां जाके कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो जो एक सोसाइटी के लेवल पे गुडविल थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तो खराब हुई, तो वो खराब हुई। कारण उसका ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप, पहले तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, हर जगह का क्रेडिट लेना। दूसरा क्या है कि जैसा अभी बताया गया कि जिस तरह की टिप्पणियां हो रही है, और जिस तरीके से हर बार आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे कि आपकी मर्जी के बिना कुछ होगा नहीं।